औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अज़ाब ख़बर की सख्ती का बयान सुनिए। अज़ाब ख़बर कितनी सख्त चीज़ है, इससे वही लोग वाकिफ़ हैं जिनके सामने वह हदीस हैं जो अज़ाब ख़बर के बारे में वारिद हुई हैं। हज़रत उस्मान जब किसी ख़बर पर तशरीफ़ ले जाते तो इस कदर रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। किसी ने पूछा कि आप जन्नत के दोज़ख के ज़िक्र से ऐसा नहीं रोते जैसा कि ख़बर के सामने आ जाने से रोते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि ख़बर आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। जो शख्स इससे नजात पाले बाद की सब मंजिलें इस पर सहल हो जाती हैं, और वो जो इससे नजात न पाए बाद की मंजिलें दुश्वारी होती जाती हैं। फिर आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद सुनाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते थे कि मैंने कोई मंजर ख़बर से ज़्यादा घबराहट वाला नहीं देखा। हज़रत आयशा इरशाद फरमाती हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद अज़ाब ख़बर से पनाह मांगते थे। हज़रत ज़ैद इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे ये अंदेशा है कि तुम डर और खौफ की वजह से मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, वरना मैं इसकी दुआ करता कि अल्लाह जल्ले शाना तुम्हें भी अज़ाब ख़बर सुना दे। आदमी और जिन्नात के सिवा और जानदार अज़ाब ख़बर को सुनते हैं। एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र में तशरीफ़ ले जा रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बिदकने लगी। किसी ने पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी को क्या हुआ? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी को ख़बर का अज़ाब हो रहा है, उसकी आवाज़ से बिदकने लगी। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो चंद आदमियों को देखा कि खिलखिला कर हंस रहे हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को अक्सर याद किया करो तो ये बात न हो, कोई दिन ख़बर पर ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें वो ये ऐलान नहीं करती कि मैं गुर्बत का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, कीड़ों और जानवरों का घर हूँ। जो कोई मोमिन कामिल ईमान वाला दफन होता है तो ख़बर इससे कहती है, तेरा आना मुबारक है, तूने बहुत ही अच्छा किया आ गया। जितने लोग मेरी पुश्त पर यानी ज़मीन पर चलते थे तो इन सब में मुझे बहुत महबूब था। आज तो मेरे सुपुर्द हुआ है, मेरा हुस्न सुलूक भी देखेगा। इसके बाद वो इस कदर वसी हो जाती है कि मुंतहा नज़र तक खुल जाती है और जन्नत का एक दरवाज़ा इसमें खुल जाता है, जिससे वहाँ की हवाएं, खुशबुएँ वग़ैरह पहुँचती रहती हैं। और जब काफिर या फाजिर दफन किया जाता है तो ख़बर कहती है कि तेरा आना मनहूस और नामुबारक है, क्या ज़रूरत थी तेरे आने की? जितने आदमी मेरी पुश्त पर चलते थे सब में ज़्यादा बग़ज़ मुझे तुझसे था। आज तो मेरे सुपुर्द हुआ तो मेरा मामला भी देखेगा। इसके बाद इसको इस कदर ज़ोर से भपचती है कि फसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती है, जिस तरह हाथ में हाथ डालने से उंगलियाँ एक दूसरे में घुस जाती है। उसके बाद 90 या 99 अजदहे इस पर मुसल्लत हो जाते हैं जो इसको नोचते रहते हैं और क़यामत तक यही होता रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक अजदहा भी इनमें से ज़मीन पर फनकार मार दिए तो क़यामत तक ज़मीन में घास न उगेगी। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख़बर या जन्नत का एक बाग है या जहन्नुम का एक गड़ा। एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो ख़बरों पर गुज़र हुआ। इरशाद फरमाया कि इन दोनों को अज़ाब हो रहा है, एक को चुगलखोरी के जुर्म में, दूसरे को पेशाब की एहतियात न करने में, कि बदन को इससे बचाता न था। हमारे कितने महज़्ज़ब लोग हैं जो इस्तंजे को ऐब समझते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। उलमा ने पेशाब से न बचना कभी गुनाह कबीरा बताया है। इब्न हिजर मक्की ने लिखा है कि सही रिवायत में आया है कि अक्सर अज़ाब ख़बर पेशाब की वजह से होता है। एक हदीस में आया है कि ख़बर में सबसे पहला मुतालबा पेशाब का होता है। अज़ाब ख़बर निहायत सख्त चीज़ है और जैसा कि इसके होने में बाज़ गुनाहों को ख़ास दखल है, इसी तरह उससे बचने में भी बाज़ इबादत को खुसूसी शराफत हासिल है। चुनांचे मुतअद्दिद अहादीस में वारिद है कि सूरह तबारकल्लज़ी
کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے اور عذاب جہنم سے بھی حفاظت کا سبب ہے۔ اور اللہ کے ذکر کے بارے میں تو حدیث مالا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کو حشر اسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہو اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔